क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th का 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कराएंगे। इससे पहले जो मैंने है 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया था, उसमें 6 पार्ट थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे 3.3 एक्सरसाइज कक्षा 10 के। ठीक है, तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत जीएस मैथमेटिक्स को मैंने बदल के क्या कहते हैं पाई टू 0 कर दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी क्रम में हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास दो समीकरण दे रखी हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। कह रहा है इसको हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिससे कि y बराबर mx प्लस 3 हो जाए। अब ये 3.3 एक्सरसाइज जो है हमारी, ये आप जानते हैं कि इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे समीकरण में x और y का मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे m का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 हमने पकड़ लिया, यहाँ पे 2x प्लस का 3y बराबर कितना है 11 है। तो यहाँ से हम x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं। तो 11 माइनस का कितना, हम 3y कर लिया और x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन में कितना 2 हो जाएगा इस टाइप से। और हम ये वाला जो मान है हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, इस वाली समीकरण में। कैसे रखते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। हम लिख देते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो 2x माइनस का 4y बराबर कितना है माइनस का 24 है। तो हम इस x की जगह पे लगा देते हैं, या फिर आप 2x की जगह पे डायरेक्ट सारा मान ये वाला 11 माइनस 2y लगा सकते हैं। या तो अगर x होता है तो x की जगह लगा सकते हैं, वरना 2x की जगह हम ये वाला लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2x आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 2x की जगह हमने 11 माइनस 3y लगा दिया। ठीक है, माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 इस टाइप से लगा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे। तो माइनस का 7y माइनस का 24 माइनस का कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। माइनस का 7y बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर क्या कहते हैं 35। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर 35 अपॉन 7 हो जाएगा। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। तो y का मान हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया 5। अच्छा, y का मान हमने ज्ञात कर लिया, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो आप समीकरण कोई सी भी समीकरण मान लीजिए मैंने ये समीकरण को थर्ड समीकरण मान लिया। ठीक है, इस समीकरण में मैं क्या करता हूँ, y का मान लगा देता हूँ, x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर 11 माइनस का 3y अपॉन में कितना 2 है। तो इस टाइप से मैंने x बराबर 11 माइनस का 3 इंटू वाई का मान 5 अपॉन में 2 लगा दिया। तो हमारे पास x का मान जो आया निकल के वो कितना आएगा 11 माइनस का 5 तिया 15 इस टाइप से अपॉन में 2 हो जाएगा। तो x बराबर हमारे पास जो y का मान आएगा, सॉरी x का मान जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, इसमें से घट जाएंगे तो माइनस का 4 अपॉन में 2 आ जाएगा और ये घट जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो x बराबर माइनस का 2 आ गया। अब देखिए हमने x का मान भी ज्ञात कर लिया और y का मान भी हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वो ये कह रहा है कि इस वाली समीकरण में m का मान बताइए यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, इसी समीकरण में y बराबर mx प्लस 3 में हम क्या करते हैं, x का और y का मान लगा देते हैं। तो x का मान y का मान हमारे पास कितना 5 है और m का मान हमारे पास माइनस का 2 है, प्लस का 3 हो गया। तो इस 3 को मैं इधर ले गया इस टाइप से, माइनस का 2m हो जाएगा। 2 बराबर माइनस का 2m हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि एक बार गया। तो m बराबर माइनस का कितना आ गया 1 आ गया। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें उसे। ठीक, इसी क्रम में हमने अगला क्वेश्चन लिखा है तीसरे में हमारे यहाँ पे 5-6 पार्ट हैं। तो उसको कैसे हल करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। और वो ये कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या तीसरी संख्या की क्या है, हमारी 3 गुनी है। तो प्रतिस्थापन विधि से उसने कहा नहीं है, लेकिन आपको प्रतिस्थापन विधि से ही करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, तो जैसे ये तो 3 का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि 3 की जो लैंग्वेज दे रखी है उसमें कह रखा है प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करिए। तो हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो कह रहा है दो संख्याओं का अंतर इतना है। तो लिख लेते हैं, माना, संख्या जरूर मानेंगे, माना पहली संख्या कितनी मान ली मैंने x, माना दूसरी संख्या मैंने मान ली y। और कह रहा है इनका अंतर 26 है। तो हम इनका अंतर मान लेते हैं। तो x माइनस वाई बराबर कितना 26 हो गया। हमने इसको क्या किया, समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कहता है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है।
एक संख्या, मान लो पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि दूसरी संख्या की 3 गुनी का मतलब है 3y हो गया। ठीक है, इतनी गुनी हो गई। हमने इसको क्वेश्चन क्या मान लिया 2। अब देखिए ये वाली समीकरण पहले से ही हमारी प्रतिस्थापन विधि के रूप में हो रखी है, यानी कि x का मान y के पदों में दिया है। अब ये वाला मान यहाँ पे लगा दीजिए आप, तो प्रतिस्थापन विधि से हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे लगाते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 में हमने क्या किया, x बराबर 3y रख दिया, तो x माइनस वाई बराबर कितना है 26 है। मैंने x की जगह पे 3y माइनस वाई बराबर 26 रख दिया। यहाँ पे आ गया 2y बराबर 26 और y बराबर कितना आ गया 13 आ गया। अब y का मान हमारे पास 13 आ गया, तो इसका मतलब यह है कि अब x का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप क्या करें, समीकरण 2 से x बराबर कितना है 3y है, तो x बराबर 3 इंटू 30, तो x बराबर कितना आएगा 13 या 39 हो जाएगा। तो हमारे पास x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। तो हमारी जो पहली संख्या हो गई, वो पहली संख्या कितनी हो गई, x का मान हमारे पास कितना आ गया 39। ठीक है दोस्तों, और दूसरी संख्या यानी कि y है, उसका मान कितना आ गया हमारे पास 13 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में ये आ गया होगा। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। वो ये कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करिए। तो सवाल हमारा यहाँ पे सेकंड दे रखा है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है जरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। तो माना बड़ा कोण बराबर हमारा पास हो गया, माना बड़ा कोण हमने मान लिया x डिग्री, माना छोटा कोण, हमने छोटा कोण को मान लिया y डिग्री, इस टाइप से मान लिया। अब छोटा कोण बड़ा कोण मान लिया, तो वो कह रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से अधिक है। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से अधिक होगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे, बड़ा कोण हमारे पास x डिग्री है इस टाइप से, और छोटा कोण जो है उससे कितना अधिक है 18 डिग्री अधिक है। तो हमारे पास इसको इस टाइप से समीकरण नंबर 1 आ गई। अब दोनों संपूरक कोण हमारे पास, हम जानते हैं दो संपूरक कोण जो होते हैं उनका योगफल जो होता है वो 180 होता है। ये 180 डिग्री समीकरण नंबर हमारी 2 हो गई। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो समीकरण बन गए, एक तो हमारी पहली समीकरण आ गई और एक हमारी दूसरी समीकरण आ गई। तो हम क्या करते हैं, ये वाला x का मान, यानी कि ये भी पहले प्रतिस्थापन विधि में आ चुकी है समीकरण, x का मान y के पदों में, तो ये वाला मान यहाँ लगा दो x की जगह पे। हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते हैं इसके अंदर। इस x की जगह पे हम ये लगा देते हैं यहाँ पर, इतना कितना आ जाएगा y प्लस 18 प्लस का y बराबर 180। y कितने हो गए हमारे 2y हो जाएंगे, y कितने हो जाएंगे हमारे 2y, और कितना हो जाएगा 180 माइनस के 18 डिग्री हो जाएगा। तो 2y बराबर हमारे पास कितना आ गया, 180 में से 18 जाएंगे तो 162 बचेंगे, और y बराबर 162 अपॉन में कितना 2 हो जाएगा। तो y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 81 डिग्री हमारा कोण हो जाएगा, यानी कि जो छोटा कोण आया हमारे पास वो कितना आया 81 डिग्री का आया। अब बड़ा कोण ज्ञात करते हैं, तो समीकरण 1 में लगा देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 81 रखने पर, तो x बराबर हमारे पास कितना है y प्लस 18 डिग्री है। तो y का मान 81 डिग्री प्लस का 18 रख दिया मैंने यहाँ पे, तो x का मान जो हमारा आएगा 99 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए हमने छोटा कोण और बड़ा कोण यहाँ पे ज्ञात कर लिया। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे ये, मैंने आपको ये करा रहा हूँ इस समय, तो आपको इसका अच्छी तरह समझ में यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न कराते हैं इसी क्रम में, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, ये कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, और कितने रुपए में खरीदी, 3800 रुपए में खरीदी। यानी कि मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी 3800 रुपए में। बाद में उसने क्या किया, 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। तो इस टाइप से हमें क्या करना, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें यहाँ पे बताना है। तो कैसे करेंगे ऐसे, जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे, माना बल्ले की संख्या, बल्ले का मूल्य मान लो, बल्ले का मूल्य हमने मान लिया x रुपए मान लिया। माना गेंद का मूल्य हमने मान लिया y रुपए मान लिया, इस टाइप से।
गेंद का रुपये मूल्य भी मान लिया और बल्ले का मूल्य भी मान लिया हमने यहाँ पे। वो कह रहा है कि 7 अधिक है, मतलब 7 बल्ले खरीदता है वो, यानी कि 7x, और कितने बल्ले बॉल कितने खरीद रहा है वो यहाँ पे 6y हमने खरीद रहा है कितने रुपए में, 3800 रुपये में खरीद रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। बाद में वो ये कहता है कि उसने 3 बल्ले खरीदे और क्या कहते हैं 5 गेंदें खरीदी 1750 रुपये में, इस टाइप से खरीद लिया। तो हमारे पास ये समीकरण बन गई। अब हमारे पास समीकरण बन तो गई, अब इसको हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन रूप में बनानी पड़ेंगी। तो आप समीकरण 1 से 1 को हम x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए मैंने इस टाइप से लिख दिया, और 7x बराबर कितना हो जाएगा 3800 माइनस का 6y, और x बराबर होगा हमारे पास 3800 माइनस का 6y अपॉन में 7। ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई। इस टाइप से हमने इसको मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण का मान ये x का मान जो है समीकरण 2 में लगा देंगे। देखिएगा समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यानी कि अगर 3x प्लस का 5y बराबर हमारे पास 1750 है, तो इस x की जगह पे हम क्या करते हैं, ये वाली संख्या लगा देते हैं। तो कैसे लगाते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो x बराबर हमारे पास देखिए 3 इंटू यहाँ पे 3800 माइनस का 6y अपॉन में कितना है 7 आएगा, प्लस का 5y बराबर 1750 हो जाएगा। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3800 माइनस का 6y, 7 पंजे 35, y बराबर 1750 इंटू 7। इस टाइप से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसको यहाँ पे इस टाइप से लिखा है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 से अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, अच्छी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 0 0, 8 या 24 का 4, हासिल लगे कितने 2, 3 3 3 3 और 2 1140, और 6 18y प्लस का यहाँ हो जाएगा 35y बराबर 0, 7 पंजे 35 का 5, हासिल लगे कितने 3, 7 7 49, 52 का 2, हासिल लगे 5, 7 5 12। इस टाइप से आ गया हमारे पास ये। ठीक है दोस्तों, जब हमारे इस टाइप से आ जाएगा तो इसको हम वहाँ पे घटा सकते हैं। यहाँ पर अब 35 में से इसको हम उस साइड में भेज देते हैं और यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसको कैसे घटाते हैं। यहाँ पर इसमें से हमारा बच जाएगा 35 में से ये जाएंगे तो हमारा बचेगा 17y, और 1250 माइनस का 1100 इसमें आ जाएगा, और 1750 में से हम इसको घटाएंगे तो 0 बचेगा हमारे पास, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ पे हमारे पास 8 बचेगा। तो y बराबर 85 अपॉन कितना 17 पंजे 85 0। तो y बराबर कितना आ गया हमारे पास 50 आ गया। तो y का मान कितना है हमारे पास 50, यानी कि गेंद की कीमत कितनी है 50 रुपये है। अब यहाँ करते हैं बल्ले की संख्या। तो हम किसी समीकरण 3 को देख लेते हैं। समीकरण 3 में y बराबर 50 रखने पर तो x बराबर कितना है हमारे पास 3800 माइनस का 6y अपॉन में कितना 7। तो यहाँ पे 3800 माइनस का 6 इंटू y का मान कितना 50 रखेंगे हम यहाँ पे, इंटू बटे में 7 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 3800 माइनस का 6 पंजे 30, 300 अपॉन में 7। तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा 3500 अपॉन में कितना 7 बचेगा। ठीक है, 7 पंजे 35 और 0 500, यानी कि बल्ले की कीमत जो आ गई हमारी वो 500 रुपये आ गई। तो मैं समझता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं, 3rd का 4th पार्ट। देखिए कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, ये कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। यानी कि इसमें हमारे पास 2 भाड़े दिए गए हैं, एक तो नियत भाड़ा दिया गया है और एक अतिरिक्त भाड़ा दिया गया है। यानी कि एक तो फिक्स है और एक हमारा है एक्स्ट्रा। ठीक है दोस्तों, नियत भाड़ा दिया गया है, सम्मिलित किया गया है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो हमें ये चीज ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। तो कुछ मान लेते हैं। तो माना ये हमारा तीसरे का चौथा पार्ट है, तो लिख देते हैं माना नियत भाड़ा, या लिख देते हैं टैक्सी का नियत भाड़ा हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, x रुपये मान लेते हैं। माना टैक्सी का अतिरिक्त भाड़ा, सही है ना, अतिरिक्त भाड़ा जो है हमारा, अतिरिक्त भाड़ा कितना मान लिया हमने यहाँ पे y रुपये मान लिया। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से हमने अतिरिक्त भाड़ा और नियत भाड़ा मान लिया। अब यहाँ पे इसके पास जो समीकरण बनेगी वो कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि
10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये देना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास जो नियत भाड़ा है वो तो है ही हमारे पास, इतना एक्स हमने जो माना है, 10 किमी अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा उसे, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है। और कितना टोटल देना पड़ेगा उसे, 105 रुपये देना पड़ेगा। तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 हो गई है। उसके बाद क्या कह रहा है, 15 किमी के लिए भाड़ा उसे 155 रुपये देना पड़ेगा, मतलब अतिरिक्त के लिए। तो हमने ये एक्स मान लिया और यहाँ पे 15y और यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, 155 रुपये देना पड़ेगा। यानी कि ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब वो कह रहा है 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यानी कि हमने इसको एक समीकरण दे रखी है, यानी कि 25y इतना, ये चीज दे रखी है, मतलब इसके लिए इतना दे रखा है, इसके लिए इतना दे रखा है, और इसके लिए वो कह रहा है यहाँ पे ज्ञात करिए। तो यानी कि हमें इसे क्या करना है, ज्ञात करना। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस समीकरण से x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं और उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना, तो किसी एक समीकरण से मान निकाल लेते हैं यहाँ पर। वैसे विलोपन विधि से बहुत आसान है, लेकिन हमें प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 105 माइनस का 10y, इस टाइप से मैंने समीकरण नंबर 4 मान ली है, इसको 3 मान लेते हैं और ये 4 मान ली। अब ये वाला मान समीकरण 2 में लगा दो। समीकरण 2 में x का मान रखने पर या समीकरण 4 का मान रखने पर, तो समीकरण हमारे पास ये है, हमारे पास समीकरण 2। तो x प्लस 15y है, तो यहाँ पे 105 माइनस का 10y प्लस के 15y बराबर कितना, 155 हमने यहाँ पे मान लिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने इसमें से 105 माइनस का ये घटा दिया, तो प्लस के 5y बराबर 155 बचेगा यहाँ पर, इस टाइप से। और यहाँ पे हम 5y बराबर 155 माइनस का 105 हमने यहाँ पे घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 5y बराबर ये 50 बचेगा। और y बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, y का मान 10 आ जाएगा। अब हमारे पास y का मान आ गया, तो x का मान ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर। तो x का मान हम क्या करते हैं, समीकरण 4 में लगा देते हैं। समीकरण 4 हमारे पास यही है, तो हमने समीकरण 4 लगा दी यहाँ पर। धुंधला दिख रहा है क्या, कैमरे में हो जाता है दोस्तों कभी कभी। तो ये हो गया हमारे पास 105। तो 105 हम क्या करते हैं, समीकरण इसमें लगा देते हैं, समीकरण 4 में। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख दिया ये इस टाइप से। और हमने 10 इंटू वाई का मान 10 लगा दिया, तो x बराबर 105 माइनस का कितना आ गया 100। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, जब इसमें से घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। जो नियत भाड़ा है वो कितना, 5 रुपये हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा भाड़ा कितना है वो 10 रुपये इतना हो जाएगा। अब वो ये कह रहा था समीकरण 3 में इसका मान बताइए कितना निकालेगा। तो हम इस समीकरण में x और y का मान लगा देते हैं। तो x प्लस 25y यहाँ पे लगा देते हैं। x का मान कितना, 5 प्लस 25 इंटू 10, इस टाइप से लगा देंगे। तो ये आ गया 250, तो ये आ गया हमारे पास 255 रुपये। यानी कि वो अतिरिक्त जो भाड़ा लेगा 25 व्यक्तियों का, वो ये लेगा, वो 255 रुपये लेगा। तो इस टाइप से हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट, बहुत ही अच्छा है। वीडियो पे बने रहें, कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं, ठीक है, उसके बाद वो ये कह रहा है कि वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इस टाइप के सवाल आपने छोटी कक्षा में बहुत किए हैं, कक्षा 6-5 में, 5 में, 4 में, और क्या कहते हैं 6, 7, 8 में बहुत किए होंगे आपने। तो इस हिसाब पे आधारित ये प्रश्न दे रखा है। तो कैसे करते हैं जरा से ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इसको कुछ मान लिया और इसको मान के क्या कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो मान लेते हैं, माना अंश को हमने x मान लिया, माना हर को मैंने y मान लिया। तो भिन्न बराबर आप जानते ही हैं, अंश बटे कितनी होती है, हमारी हर होती है। अंश हमने x माना है और हर हमने ये माना है। अब वो ये कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं, यानी कि इसमें 2 जोड़ दें और इसमें 2 जोड़ दें। तो x में हमने 2 जोड़ दिया और y में 2 जोड़ दिया, तो भिन्न हमारी 9/11 हो जाती है। तो भिन्न कितनी हो गई हमारी, 9/11 हो गई। तो इस टाइप से एक समीकरण बनेगी। तो हमने क्या किया, ऐसे इसको लिख दिया, x प्लस 2 और 9 के साथ लिख दिया इस टाइप से। तो ये हो गया 11x प्लस के 11 दूनी 22, ये हो गया 9y प्लस के 18। तो 11x माइनस के 9y, 18 माइनस का कितना हो गया yx, 11x माइनस का 9y, और इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 4। समीकरण नंबर 1 आ गई हमारी है। ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 1 आ गई। ठीक, अब वो आगे क्या कह रहा है, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिए जाए। अब वो कह रहा है अंश और हर में कितने जोड़ दें, हम यहाँ पर 3 जोड़ दें। 3 जोड़ देंगे तो उसके बाद हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इस समीकरण पे पहले से ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसका मान निकाल सकते हैं प्रतिस्थापन के रूप में।
ऐसे, तो -4 प्लस 9y अपॉन में कितना 11। इस टाइप से हमने क्या किया, इसका प्रतिस्थापन विधि से इसको 1 मान लीजिए। इस टाइप से मैंने इसको प्रतिस्थापन करके हल कर लिया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब ये जरा ध्यान से समझना है आपको। आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भिन्न और अंश में फिर दोबारा सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, अंश बटे हर में 3 जोड़ दिए जाए। कितने जोड़ दिए जाए, इसमें 3 जोड़ दिए जाए। तो y में भी 3 जोड़ रहा है, x में भी 3 जोड़ रहा है, तो भिन्न कितनी हो जाती है हमारी, 5/6 हो जाती है। तो भिन्न कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। तो समीकरण बन के हमारे पास कितने हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। 6x प्लस का 3 बराबर 5, y प्लस कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई करते हैं, 18 ये हो जाएगा 5/5 ये होगा 6x। आप चाहें तो इसको पहले वैसे के रूप में लिख सकते हैं, तो मैंने 6x यहीं रोका। 5 प्लस के 15 माइनस के 18। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, y के पदों में आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, वरना आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे 6x और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, 15 माइनस के 18 हो जाएगा। तो 6x माइनस के 5 माइनस के हमारे पास बच गया 3। तो समीकरण नंबर हमारी 2 आ गई। अब ये जो x का मान है, समीकरण 1 का मान है ये वाला, ये हम इसकी x की जगह पे लगा देते हैं। तो फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से x y का मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 में मान रखने पर, जैसे हम x का मान यहाँ पे रख देते हैं, अब x का मान यहाँ पे रखते हैं हम, तो 6x का मान हमने लगाया माइनस के 11 प्लस के 9y अपॉन में 11 और माइनस का 5y बराबर कितना आ गया, 33। वो ओनली 3 आ गया। और जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस स्टेप से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी ये थोड़ा सा हिल जाता है, पता नहीं कैमरा नहीं, अब सही है। इस स्टेप से हमने इसको सॉल्व किया। तो अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी क्या कहते हैं, 6 माइनस एलसीएम लेके हल करेंगे इसे। क्या लेके हल करेंगे, एलसीएम लेके हल करेंगे, फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसमें इसको सॉल्व करता हूँ इस स्टेप से। 9y 11 पंजे 55y और माइनस का 11 दिया 33 और 11 छंग 66 हो गया, 6 नम 54 हो जाएगा, 54y माइनस का 55y बराबर माइनस का 33। अब इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस का y बचेगा, माइनस का 33 माइनस प्लस के हो जाएगा 6 जो है, और y बराबर हो जाएगा हमारे पास 33 प्लस का। तो y बराबर माइनस का 33 हमारे पास यहाँ पे y का मान हमारे पास कितना बचा, ये बचा, ये दोस्तों 4 है, यहाँ पे 4 है हमारा। अब हम यहाँ पे 4 दे रखा, हमने यहाँ पे 11 लिख दिया था, तो ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो 6 चौक 24 हो जाएगा, प्लस के 6 नंग 54 हो जाएगा हमारे पास, और माइनस के 11 पंजे 55 हो जाएगा, और 11 तिया 33 हो जाएगा। इस टाइप से सॉल्व होगा ये। और हमारे पास यहाँ पे जो बचेगा 55 में से यहाँ पे घटाएंगे, हमारे पास जो बचना है वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कैसे क्या करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे गुणा किया था, तो 11 पंजे 9 छंग 54 हुआ हमारे पास ये, ठीक है 54। अब यहाँ पे ये हमारे पास 54 है ये। अब यहाँ पे जब घटाएंगे तो माइनस का y बचेगा, माइनस का 33 और प्लस का 24, इस टाइप से बचेगा। तो इसमें से हम जब घटाएंगे तो y बराबर माइनस का 9 बचेगा, तो y से y कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया, माइनस का 9 आ गया। अब y का मान 9 आ गया, हम तो यहाँ पे x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो समीकरण 1 से x बराबर माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन में 11, तो हमने क्या किया, y का मान लगा दिया यहाँ पे 4 प्लस का 9 इंटू y का मान कितना है, 9 है, अपॉन में 11, माइनस का 4 9 में 81, इस टाइप से हमने इसको घटा दिया। अब 81 में से हमारे जब ये 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 77, 11 7 77, तो x का मान 7 आ गया। तो जो हमारी भिन्न आई, भिन्न पूछ रहा था वो x अपॉन वाई, तो x का मान 7 आ गया और भिन्न का मान हमारे पास 9 आ गया। तो ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल कराते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है, जरा 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जेकब की आयु जो है उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो हम कुछ मान लेते हैं। तो मान लिया हमने जेकब की वर्तमान आयु, ऐसा मान लेते हैं, वर्तमान आयु हमने मान ली x वर्ष मान ली। माना जेकब के पुत्र की आयु, जेकब के
पुत्र की वर्तमान आयु हमने क्या मान ली, y वर्ष मान ली। इस टाइप से जरा 5 वर्ष बाद, मैंने आपको बताया था जब भी कभी बाद की बात करें, ठीक है दोस्तों, इस टाइप से लास्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, देखते हैं। ये कह रहा है अगर जब भी कभी बाद की बात करें तो प्लस का चिन्ह प्रयोग होता है, और क्या कहते हैं पहले की बात करें तो माइनस का चिन्ह प्रयोग होता है। मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, तो आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो इस टाइप से कह रहा है, तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, ऐसे लिख देते हैं। कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी हमारे पास, ठीक है दोस्तों। अब 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास, y + 5 वर्ष हो जाएगी। इस टाइप से वो कह रहा है कितनी गुनी है हमारे पास, यहाँ पे 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो यहाँ पे x + 5 बराबर 3 गुनी है उसके पुत्र की, ऐसे लिख देते हैं। तो x + 5 बराबर 3y प्लस का 5 दिया 15, और x बराबर 3y प्लस का 15 माइनस के 5, x बराबर 3y और प्लस के कितना 10 हो गया। समीकरण नंबर हमने इसको 1 मान लिया इस टाइप से, ठीक है दोस्तों। इस टाइप से हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व कहेगा तो माइनस का प्रयोग होगा। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो माइनस का प्रयोग करेंगे ऐसे, और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु जो है वो कितनी हो जाएगी, y - 5 हो जाएगी। अब कितने गुनी दे रखी है, कितने गुनी दे रखी है, वो कह रहा है इसकी 7 गुनी है। कितने गुनी है, 7 गुनी है। तो 7 का मतलब ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब x - 5 बराबर 7y माइनस के 7 पंजे 35। अब इसको हम क्या करेंगे, x - 7y बराबर -35 प्लस का 5, x - 7y बराबर हमारे पास माइनस का 13। समीकरण नंबर कितना आ गया, इस टाइप से हमारे पास 2 समीकरण बन गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 हमारे पास ये वाली है, और समीकरण 2 में हम इसमें लगा देते हैं। देखिएगा, समीकरण 2 से x का मान लगा दिया मैंने 3y प्लस का 10 माइनस का 7y बराबर माइनस का 30। तो ये हो गया, यह बचेगा माइनस का 4y माइनस का 30 प्लस का माइनस के 10 हो जाएगा, माइनस के 4y बराबर माइनस का 14 हो जाएगा। y बराबर कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। कितना आ गया, 10। तो भाई हमारे पास जो पुत्र की आयु आई वो कितनी आई, 10 वर्ष। अब हमारे पास जेकब की आयु रह गई, तो समीकरण 1 से हम निकाल लेते हैं। 3y प्लस का कितना 10, तो x बराबर 3 × 10 प्लस का ये, तो x बराबर 30 प्लस का 10, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 40 वर्ष हो गया। यानी कि जेकब की आयु हमारे पास जो कितनी आई है, जेकब की आयु हमारे पास आई है 40 वर्ष, ठीक है। और हमारे पास पुत्र की आयु जो आई है वो कितनी आई है, 10 वर्ष आई है। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3.4 एक्सरसाइज के साथ, नए रोचक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।